हाय गाइस, वेलकम टू नोविस लर्नर। तो आज मैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इस पार्ट 2 में क्या होगा कि जो हमने प्रीवियस वीडियो में फॉर्म डिस्कस करी थी ए एक्स प्लस माइनस के की पावर एन, ठीक है, ए एक्स प्लस माइनस के की पावर एन के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। और दूसरा क्या है, लास्ट में हम फर्मेट थ्योरम को डिस्कस करेंगे, फर्मेट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 2। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन था वो ये था कि अगर मैं 53 की पावर 124 को 17 से डिवाइड करूँ तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो पहली बात तो क्या है कि जो 53 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 51 प्लस ऑफ 2, 51 प्लस ऑफ 2 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। जो 51 है इसको मैं 17 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ, 17 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूँ। इन केस ओवरऑल मैं क्या लिख सकता हूँ कि इसको 17 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 की पावर 124 अपॉन 17 लिख सकता हूँ, ठीक है, ये लिख सकता हूँ। अब क्या हो गया, जो ये बन गया ए एक्स प्लस के की पावर एन का फॉर्म डिवाइड बाई एक्स। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, के की पावर एन रिमाइंडर आना चाहिए। तो के की पावर एन रिमाइंडर आना चाहिए। यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा 2 की पावर, जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2 की पावर 124 डिवाइड बाई 17 आना चाहिए, ठीक है। अब क्या हो गया, 2 की पावर 124 को तो मैं रिमाइंडर नहीं लिख सकता हूँ, 2 की पावर 124 को तो मैं रिमाइंडर नहीं लिख सकता हूँ बिकॉज 17 से बहुत बड़ी है। तो अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने वाली ये है कि जो 2 की पावर 4 होती है, जो 2 की पावर 4 होती है इसको मैं 16 लिख सकता हूँ। और जो 16 होती है, जो 16 है उसको मैं 17 माइनस 1 लिख सकता हूँ, 17 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको मैं क्या करूँगा, जो 2 की पावर 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 17 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 1, ठीक है, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब क्या करूँगा मैं, जो ये 2 की पावर 124 है इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा। 2 की पावर जो 124 है इसको मैं 4 से डिवाइड करूँगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 3 जा 31। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 और होल पावर क्या हो जाएगी इसकी, इसकी हो जाएगी 31 डिवाइड बाई 17, ठीक है। 2 की पावर 4 को मैं 16 लिख सकता हूँ, 16 की पावर 131 डिवाइड बाई 17, 16 की पावर 31 डिवाइड बाई 17। और जो 16 है उसको मैं 17 माइनस 1 लिख सकता हूँ। जो 16 है इसको मैं 17 माइनस 1 की पावर 31 लिख सकता हूँ और डिवाइडेड बाई 17, डिवाइडेड बाई क्या लिख सकता हूँ, 17 लिख सकता हूँ। तो अब ये क्या बन गया, अब ये जो हमारा बन गया, जो जो यहाँ पे ये है, अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा ये 17 माइनस 1 की पावर 31 डिवाइड बाई 17 है, ये बन गया ए एक्स माइनस 1 की पावर एन के फॉर्म में बन गया, जहाँ पे, ठीक है, ए एक्स माइनस 1 की पावर एन बन गया। तो यहाँ पे जो रिमाइंडर मेरा आएगा तो यहाँ पे आना चाहिए माइनस 1 की पावर 31 रिमाइंडर आना चाहिए, माइनस 1 की पावर क्या रिमाइंडर आना चाहिए हमारा, 31 आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 17 माइनस 1 की पावर 31 और यहाँ पे रिमाइंडर हमारा नीचे डिवाइड बाय 17। तो माइनस 1 की पावर 31, तो इस केस में जो मेरा रिमाइंडर आ जाएगा वो -1 आ जाएगा। इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लेकिन माइनस रिमाइंडर तो नहीं पॉसिबल है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इस 1 को मैं 17 में से माइनस कर दूंगा, मतलब 17 माइनस क्या कर दूंगा मैं, 17 माइनस 1 कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 16। तो जो इसका जो सोल्यूशन आया, जो इसका रिमाइंडर आया, इसका रिमाइंडर क्या आया है, 16 आया है। आई होप आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी, आई होप आपको ये बात पूरी तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। तो अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 83 की पावर 261, मतलब अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो 83 है, 83 की पावर 261 को मैं 17 से डिवाइड करूँगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो मैं 83 है इसको मैं लिख सकता हूँ कि 85 माइनस 2, 85 माइनस 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। जो 85 है इसको मैं 17 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख सकता हूँ, 17 पचे 85। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि 85 85
-2 की पावर कितनी हो जाएगी, 261 डिवाइडेड बाई 17, ठीक है, डिवाइडेड बाई 17। तो जहाँ पे 85 है इसको मैं लिख सकता हूँ 17 मल्टीप्लाई बाई 5 -2 की पावर 261 अपॉन ऑफ 17। तो ये हमारा उस फॉर्म में बन गया, ax माइनस के की पावर n के फॉर्म में बन गया। तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, -2 की पावर 261 आ जाएगा, -2 की पावर 261 आ जाएगा डिवाइड बाई 17 आ जाएगा, ठीक है, -2 की पावर 261 डिवाइड बाई 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑड है, मतलब जो ये इसकी पावर ऑड है, ठीक है, ये जो पावर है ये क्या है, ये ऑड है। तो इस केस में जो आ जाएगा वो -2 की पावर 261 डिवाइडेड बाई 17 आ जाएगा। अभी हमने प्रीवियस केस में किया कि जो 2 की पावर 4 होती है, जो 2 की पावर 4 होती है इसको मैं लिख सकता हूँ 16, और 16 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 17 - 1। 2 की पावर जो 4 होती है इसको मैं लिख सकता हूँ 16, और 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 17 - 1। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ये लिख लूँगा कि जो 261 है, यहाँ पे क्या है कि जो हमारा 261 है, 261 को मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा। 261 को मैं क्या करूँगा, 4 से डिवाइड करूँगा। तो 4 6 24, यहाँ पे कितना आ गया, 2 1 4 5 20, मतलब कितना आ गया, 65। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -2 की पावर 4 की होल पावर 65, 2 की पावर 4 की होल पावर 65 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 17, मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 17 हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर 4 को मैं 16 ले सकता हूँ, जो 2 की पावर 4 है इसको मैं ले सकता हूँ 16, 2 की पावर 4 को मैं ले सकता हूँ 16 की पावर 65 मल्टीप्लाई बाई 2, और ये माइनस साइन बाहर ही रहेगा, और यहाँ पे डिवाइड बाई 17 हो गया। तो जो ये पूरा केस है हमारा, जो ये पूरा केस है हमारा, ये मुझे क्या दे देगा, इसको मैं 16 को लिख सकता हूँ, मैं 16 को लिख सकता हूँ कि 17 - 1 की पावर 65 और डिवाइड बाई 17, ठीक है, बाहर माइनस साइन हमारा लगेगा ही लगेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे है। तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आएगा, इस केस में जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -1 की पावर 65 आ जाएगा। तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, -1 की पावर 65 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा 17, ठीक है। -1 की पावर यहाँ पे क्या है, ऑड है, इसका मतलब आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 17, मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे 17। तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, वो 2 इस केस में हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। आई होप आपको ये बात भी क्लियरली समझ में आ गई होगी, ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगला ये 2 है, ये 2 आप ट्राई करिए घर पे, नहीं आएगा तो मैं इसको अगली वीडियो में बता दूंगा। अगली हमारे पास फर्मेट थ्योरम है। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी नंबर a की पावर p - 1 की है और यहाँ पे डिवाइड बाई p है, a की पावर p - 1 है और डिवाइड बाई p है, जो p होगा ये प्राइम नंबर होगा, जो p है ये क्या है, p इज़ प्राइम नंबर, ठीक है, p क्या है, प्राइम नंबर है, p हमारा प्राइम नंबर है। एक बार p सही से, आज थोड़ा सा पेन नहीं सही चल रहा है, p क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। और दूसरी क्या खास बात है कि जो ये a और p है, जो ये a और p है ये को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब क्या है कि इनके बीच का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, मतलब SCF हो, वो क्या हो, वो 1 हो। SCF क्या हो, 1 हो। a और p का जो SCF हो a और p का क्या हो, SCF हो, वो 1 हो, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनके बीच में 1 हो। तो इस केस में यहाँ पे जो पावर हो p - 1 की फॉर्म में हो, इस केस में हमेशा हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, इस केस में हमेशा हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, इस केस में हमेशा हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। यही फर्मेट थ्योरम कहती है। फर्मेट थ्योरम ये कहती है कि अगर कोई नंबर a है, उसकी पावर p - 1 है और उसको मैं p से डिवाइड करता हूँ, p यहाँ पे क्या है, p यहाँ पे एक प्राइम नंबर है, और a और p क्या हो, को प्राइम हो। को प्राइम मतलब क्या है कि a और p के बीच का जो SCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या हो, 1 हो। इस केस में क्या आएगा, रिमाइंडर हमेशा हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा,
ठीक है, इस केस में हमें रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो आइए इसको क्वेश्चंस के बेसिस पे हम समझते हैं कैसे इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या है, 36 की पावर 16 डिवाइड बाई 17 है। ठीक है, जो 36 है और 17 है, 36, 17 इनका जो SCF होगा ना, SCF ये क्या होगा, 1 होगा। SCF क्या है, 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों को प्राइम है, एक इवन है, दूसरा क्या है, ऑड है। ये दोनों को प्राइम है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, जो A और P हैं ये कैसे हैं, को प्राइम है। और दूसरी बात क्या है, जो P है ये प्राइम नंबर है, जो 17 है वो एक क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई। तो यहाँ पे पावर क्या है, 16 है, पावर क्या है, 16 है। तो 16 को मैं 17 माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो ये हमारा किस केस में बन गया, ये बन गया 36 की पावर 17 माइनस 1 डिवाइड बाई 17। पहली कंडीशन क्या थी कि A और P मतलब 36 और 17 हमेशा क्या हो, को प्राइम हो, इनके बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। दूसरी कंडीशन, नीचे जो SCF, नीचे जो हमारा P है मतलब 17 है, ये प्राइम हो, तो 17 एक प्राइम नंबर है। दूसरी बात क्या, जो पावर हो वो P-1 के फॉर्म में, तो यहाँ पे जो हमारी पावर हो P-1 के फॉर्म में, इस केस में हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस केस में रिमाइंडर क्या मिलेगा, हमें हमेशा इस केस में रिमाइंडर 1 मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 39 की पावर 60 डिवाइड बाई 61, 60 डिवाइड बाई 61। तो पहली चीज़, नीचे 61 है, 61 एक क्या है, प्राइम नंबर है। दूसरा क्या है, 39 और 61 क्या है, दोनों ही को प्राइम है। को प्राइम मतलब क्या है कि 39 और 61 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। तो मतलब 39 और 61 क्या है, ये को प्राइम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, को प्राइम है। तो जो ऊपर की पावर है 39/61, जो 60 है इसको मैं 60-1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पे हमारा P-1 के फॉर्म में बन गया, P-1 के फॉर्म में बन गया। तो इस केस में हमारा जो रिमाइंडर क्या आएगा, ये 1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये फर्मेट थ्योरम यही बात बताती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि 4 की पावर 2022, इसको मैं 17 से डिवाइड कर रहा हूँ। इसको हम खैर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो AX प्लस K की फॉर्म से कर सकते हैं, या फिर AX माइनस K की पावर N की फॉर्म से कर सकते हैं। दोनों के मतलब इस फॉर्म से हम इसको कर सकते हैं, लेकिन हमें बेसिकली इसको फर्मेट थ्योरम से करना है। ठीक है, तो पहली बात ध्यान देने वाली क्या है, पहली बात ध्यान देने वाली ये है कि मैंने बोला कि आप नीचे P चेक करो, P क्या एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे 17 है, 17 एक प्राइम नंबर है। दूसरी चीज़ क्या है, इस A को चेक करो, A और P क्या को प्राइम है, हाँ A और P इस केस में क्या है, को प्राइम है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 है। दूसरी बात पावर की बात आई, दूसरी बात किसकी बात आ गई, पावर की बात आ गई। तो यहाँ पे पावर हमारा P-1 के फॉर्म में नहीं है, मतलब क्या है कि जो हमारी पावर है यहाँ पे P-1 के फॉर्म में नहीं है, मतलब क्या है कि यहाँ पे 17-1 की फॉर्म में पावर हमारी अभी नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या कि जो पावर है, जो हमारी पावर है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो P-1 होगा वो क्या होगा, 17-1 क्या आ जाएगा, यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो 16 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 2022, इसको मैंने क्या किया, 16 से डिवाइड कर, 16 1 जा 16, यहाँ 4 2, 16 2 जा 32, यहाँ पे क्या बच गया, 10 बच गया, 2, 16 6 जा 96, और यहाँ पे जो हमारा बचा हुआ है ये क्या है, 6 है, हाँ 6 है। तो इस केस में हमारा क्या बच गया, 6 बच गया। तो अब ध्यान देने वाली बात ये है कि मैं लिख सकता हूँ कि जो 4 की पावर जो 16 है, इसकी जो वोल पावर है ये 126 है। ठीक है, 126 है। ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, 4 की पावर 6 आ जाएगा। ठीक है, 4 की पावर 6 आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर बचा हुआ है यहाँ पे 6 है। ठीक है, इसको मैं 17 से डिवाइड करूँगा, इसको मैं 17 से डिवाइड करूँगा। तो अब क्या है कि अब ये देख लीजिए कि ये जो पूरा हमारा फॉर्मेट बन गया है, ये जो पूरा हमारा फॉर्मेट बन गया, ये रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने बोल के रखा है कि 4 की पावर 16 है, 4 की पावर क्या है, 4 की पावर 16 है। ठीक है, 4 की पावर, इसको मैं 17 से डिवाइड करता हूँ, तो ये हमेशा इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 17,
4 की पावर 17 माइनस 1 डिवाइड बाई 17 लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये चीज़ हमेशा मुझे क्या देगी, रिमाइंडर 1 देगी। रिमाइंडर हमें क्या देगी, 1 देगी। और इसकी कोई भी पावर हो, इसकी कोई भी पावर हो, ठीक है, ये इसकी कोई भी पावर हो, फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं कि अगर मैं बोल देता हूँ कि इसकी जो होल पावर है ये 126 है, तो यहाँ पे 1 की पावर 126 आ जाएगा। 1 की पावर 126 भी हमें रिमाइंडर क्या देगा, 126 1 ही देगा, ठीक है। 1 की पावर 126 भी हमें रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। इस केस में क्या बन जाएगा मेरा आंसर कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 4 की पावर 6 और डिवाइड बाई 17 आ गया। 4 की पावर 6 डिवाइड बाई 17 आ गया। तब मैं क्या लिख सकता हूँ कि 4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब 6 बार मैं 4 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई बाई 4। तो हो गया 2 2 4 2 6 और डिवाइड बाई 17। तो इस केस में क्या जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई बाई 4 16 आएगा। 16 आएगा, 16 को जब मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो इस केस में मेरा रिमाइंडर -1 बचेगा। इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, नेगेटिव रिमाइंडर -1 बचेगा। अगला केस आ गया 4 की पावर 16 हो गया। 4 की पावर 16, इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। अगला क्या आ गया, 4 की पावर मतलब 4 सॉरी यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 4 क्या है, 16। 16 को मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो मैं रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -1 आएगा। फिर अगला बचा 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 मल्टीप्लाई 4 क्या हो गया, 16 हो गया। 16 को मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है, -1 बचेगा। तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो इस केस में मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है, -1 आ जाएगा। -1 मेरा रिमाइंडर पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो जब भी मैं 17 से डिवाइड करने पे मेरा रिमाइंडर -1 आ रहा है तो एक्चुअल में रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 17 -1 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, मेरा रिमाइंडर 16 आ जाएगा। तो आई होप हाँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा आज दिक्कत था पेन का, तो वो अगले नेक्स्ट वीडियो में सही हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और जो आखिरी वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।